नमस्कार साथियों, जैसे कि पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएबिलिटी को पूरा पढ़ लिया था। उसके अंदर हर उसके टॉपिक को हमने छुआ था और उसके हर आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन को हमने डिटेल से सॉल्व भी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमने लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत से स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन बहुत से बच्चों का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए इसमें सबको आई होप मजा आएगा। डिफरेंशिएशन, ठीक। डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है, स्पेलिंग तो सही है अपनी। हाँ भाई स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम पढ़ने जा रहे थे कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन, और अवकलन का मतलब होता है, आप इसको इससे ले सकते हैं, कलन यानी कि फंक्शन जो है उसमें पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितना चेंजमेंट आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसा कुछ हो सकता है। या कोई भी कैटेगरी का हमारे पास में बच्चों फंक्शन हो सकता है। उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने का मतलब है, क्योंकि कोई भी फंक्शन आता है हमें पता है उसका ग्राफ होता है, ठीक है, और ग्राफ होगा तो उसके किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा ना, इसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अंदर कहने का मतलब ये है, हमने पढ़ा भी था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, याद आया? इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा y। इसे क्या कहते हैं? डेल्टा x। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जैसे एफ वाई है, यानी कि y प्लस 1 था, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास में एफ वाई 2 था, या एफ एक्स 2 बोलते, ये y2 हो गया कि नहीं हो गया? इसमें से आपने इसका प्रीवियस यानी कि एफ एक्स माइनस किया था और नीचे आपने लिखा था डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा एक्स का मतलब क्या हो गया था? एच एक्स 2 माइनस एक्स 1। तो ये जो आपने कहानी लिखी थी, इसे ही कहते हैं अपन फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज कर चुके हैं, इसलिए आज हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि डिफरेंशिएशन का करेंगे कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे ग्रेड्स में यानी कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो बिना इधर उधर का हम टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। डिफरेंशिएशन को हम जनरली लिखते हैं dy अपॉन dx से, ठीक। और एक तो हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जैसे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस तरीके से पढ़ा था। यही आप कह सकते हैं कि सर हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, यही हमारा क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि पिछले हम डिफरेंशिएबिलिटी में इसको काफी स्टडी कर चुके हैं, और जब किसी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो थोड़े लिमिटेड ऑफ टाइम में करना होगा, तो हम डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे। तो इसके अंदर हम पहले क्वेश्चन लें, उसके हिसाब से पहले डिफरेंशिएशन कितने तरह का है हमारे, है ना, हमारे टीजीटी पीजीटी ग्रेड के अंदर कितने तरह का डिफरेंशिएशन करते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे। पहले हम सिंपल टाइप क्वेश्चंस लेंगे, बाद में हम उसका लेवल 2 करेंगे, उसके बाद में हम लेवल 3 भी करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो लेक्चरशिप तक का कोई क्वेश्चन है अगर डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं
कि हम हर कैटेगरी वाइज क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि बेसिक आएगा तभी हमें उसका मिडल वे आएगा, फिर उसका टॉप वे आएगा। तो चालू करते हैं। जैसे पहला, अगर हम कुछ एक डिफरेंशिएशन के जनरल रूल्स आपको याद ही होंगे जो हमने 12th या 11th के अंदर पढ़े थे। जैसे पहला, अगर मेरे पास में है डिफरेंशिएशन को जिसे कहते हैं आप चेन रूल कह सकते हैं। अगर मेरे पास में x की पावर n है तो nx की पावर n-1 होता है। ठीक है, और भी जो जितने भी डिफरेंशिएशन के टाइप है वो जनरली सबको याद है। तो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग से मैं नहीं लिखा करके, उस क्वेश्चन में उसकी नीड होगी, क्योंकि बेटा ये जो डिफरेंशिएशन के जो टाइप्स हैं, यानी कि कोस एक्स है उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास में कितना होगा, माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स है तो इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और कोस इनवर्स एक्स है तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये जो इतने सारे फॉर्मूले हैं ये ऑलरेडी सबके पास अवेलेबल हैं और ये सबको आते भी हैं। तो आप कहेंगे सर आप भी लिखाइए, बिल्कुल। लेकिन हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन खूब सारे ले लेते हैं और उनमें इनके फॉर्मूले लग रहे हैं तो वही हम इनको याद करते जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे याद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चालू करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का सबसे सिंपल टाइप कौन सा है। सबसे सिंपल टाइप है प्रोडक्ट रूल। सबसे सिंपल टाइप आता है प्रोडक्ट रूल। अब कहानी ये आती है कि ये प्रोडक्ट रूल होता क्या है। प्रोडक्ट रूल का मतलब हुआ कि दो चीजें मल्टीप्लाई में, जैसे x है और साइन x है, या और भी कुछ हो सकता है, e की पावर x है, साइन x या कोस x या log x, कुछ भी। जब दो मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स आप कह सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की बजाय आप ये कहें कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह के सॉल्व करने के लिए, इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल काम में लेना पड़ता है। ठीक, आगे समझ में, आगे चलते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, जैसे सिंपल टाइप क्वेश्चन उठाते हैं। पहले प्रोडक्ट रूल का कोई क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर 3 sin x प्लस कोस एक्स। ये हमने क्वेश्चन उठा लिया, x² 3 sin x प्लस कोस एक्स। इसको बाद में हम थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं। अब इसके अंदर एक फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, यानी कि फर्स्ट वाले को हम कंसीडर कर लेंगे u और सेकंड वाले को कंसीडर कर लेंगे v। तो एक तरह से ये u इंटू वी का हो गया। तो इसके डिफरेंशिएशन में रूल ऐसे करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि u डैश, डैश लगाने का मतलब है डिफरेंशिएशन हो गया, u डैश v प्लस v डैश u। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो पहले का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू में फर्स्ट। अब आप में से एक इसको x u ले लिया हमने, दूसरे को हमने v ले लिया। तो अगर हमारे पास में ये y इक्वल्स टू था, तो नाउ आई एम अप्लाइंग द डिफरेंशिएशन। तो y का हो जाएगा बेटा dy/dx, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि u डैश होता है 2x इंटू सेकेंड। ये पूरा सेकंड हो गया क्योंकि प्लस है ना, इसलिए। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, सेकंड का मतलब एज इट इज, फिर क्या था प्लस फर्स्ट x² इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, v डैश लिख रखा है ना, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब मेरे पास में फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन 3 sin x, sin x का होता है cos x, तो ये हो जाएगा 3 cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। यस और नो।
ये हमारा आंसर खत्म हो गया। इसको थोड़ा और भी लिख सकते हैं, 6x sin x प्लस 2x cos x प्लस 3x स्क्वायर cos x माइनस x स्क्वायर sin x। ठीक है बेटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के हम 3-4 क्वेश्चन और उठाएंगे आज। देखते हैं कौन से, इसको थोड़ा मैं और चेंज कर देता हूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर देता हूं। ठीक, इसी में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। बदलाव ये करते हैं कि हमारे पास में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था, 3 sin x था, प्लस का cos x था। अब मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं, यहां पे x और लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब रूल तो वही रहेगा, जैसे इसको मैंने u कंसिडर किया, इसको मैंने v कंसिडर किया, तो अब ध्यान से देखना, y का तो हो गया dy अपॉन dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, WRTX। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, यानी x का तो डिफरेंशिएशन जहां जहां है वो तो आराम से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन जहां y आ गया वहां पे हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx। ठीक, तो पहले का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, दूसरा 3 sin x प्लस x cos x। आगे बच्चों समझ में, प्लस फर्स्ट। अब ध्यान से देखना, यहां पे कुछ एक x cos x, यानी कि फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। 3 sin x का होता है 3 cos x। अब बात आती है सर x cos x की, इसके अंदर फिर से u डैश v का फॉर्मूला, यानी कि u इंटू v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसके अंदर फिर से हमें u मानना पड़ेगा और v मानना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट मान लो चाहे सेकंड मान लो, तुम्हारी मर्जी है वैसे कर लेना। अगर u और v मान चुका तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये दोबारा से माना जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, डिफरेंशिएशन में प्लस होता है, जैसे कि u डैश v प्लस v डैश u होता है, तो इस वजह से आप है ना किसी को भी u मान सकते हैं, किसी को भी v मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी को भी u ले लें, किसी को भी v ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई वाले में। ठीक है, तो पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड हो गया, प्लस फर्स्ट इनटू है ये, तो मैं डॉट लगा देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज हैं कि सर ये x हो गया होगा, 3 cos x। अब यहां पे भी फिर से लगेगा, तो पहले का ध्यान से देखिए, यहां पे फिर से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते ही फॉर्मूला फिर से लग गया। अब देखना, पहले का डिफरेंशिएशन, अब मैं यहां पे कर रहा हूं, पहले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्योंकि x की पावर 1 है। डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है कि हमारे पास x की पावर 1 है, अगर x की पावर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1x की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, अब देखो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स। अब इसे एक साथ लिख लो, ये हो गया मेरे पास में 2x 3 sin x प्लस x cos x प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 3 cos x प्लस cos x, ठीक, क्योंकि x स्क्वायर तो बाहर था, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं, तो माइनस का x sin x।
ये मेरे पास में इसका डिफरेंशिएशन हाथ आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल सा फॉर्मेट है कि प्रोडक्ट में जब हो तो किस तरीके से करते हैं। और लेते हैं एक आधा क्वेश्चन आप लोगों की सुविधा के लिए। जैसे 4x रेज टू द पावर 4 cos x, 4x की पावर 4 cos x, ये हमने y इक्वल्स टू ले लिया। तो भाई वही कहानी है, dy अपॉन dx हो गया। अच्छा जी, 4x की पावर 4। अब ये जो मेरा 4 है इसे तो आप बाहर रखो। जैसे पहले अगर मैं आपको समझाऊं कि भाई y इक्वल्स टू 4 है, इसको तो मैंने बाहर रख लिया। अब मुझे सिर्फ कंसिडर करना है cos के पावर 4x इंटू cos x। अब डिफरेंशिएशन करता हूं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 4 है ही मेरे पास, कांस्टेंट है, बाहर है ऐसा कैसा, क्योंकि वो एक आपका जो कंटिन्यूटी का रूल है, आपका डिफरेंशिएबिलिटी का रूल है कि कांस्टेंट है वो बाहर आ सकता है सेम, क्योंकि ये उसी का ही तो पार्ट है। तो अब देखिए, पहले का डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड माइनस पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा। तो x की पावर 4 cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चे, माइनस का sin x। बोलिए हाँ या ना। तो ये मेरे पास में कितना हो गया, ध्यान से देखिए, 4 तो बाहर था, x की पावर 4 का किया तो 4x की पावर 3 इंटू कोस एक्स। फिर क्या था मेरे पास में प्लस, क्योंकि u इंटू वी है तो प्लस आता है। पहला सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस का साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। ये खत्म हो गया। चाहे तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि सर एक्स क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूं, ले लीजिए, एक्स क्यूब मैंने कॉमन ले लिया तो 4 कोस एक्स बचा यहां पे खाली, क्योंकि एक्स क्यूब था वो तो बाहर आ गया। अच्छा जी, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये हो गया एक्स साइन एक्स। बेटा ध्यान से देखिए, समझ में आ गया होगा। कोशिश करिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। आ गया बच्चों? जिनके नहीं आया फिर से देख लो, क्योंकि स्टार्टिंग अपन धीरे करें और बाद में हम इसको थोड़ा सा स्पीड अप में ले लेंगे। देखिए 4x की पावर 4, तो 4 तो बाहर आ गया, x की पावर 4 cos x, तो पहले का डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब इंटू कोस एक्स प्लस पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, आपके याद है। तो अब मैंने क्या किया, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो 4x, यहाँ पे 4 कोस एक्स माइनस एक्स की पावर 3 कॉमन ले रखा है तो एक्स साइन एक्स, खत्म बात। ठीक है बेटा, और करते हैं कुछ एक क्वेश्चन आपसे भी करवाता हूं। ये क्वेश्चन है, आप करके दिखाइए, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कोस एक्स। ये क्वेश्चन आप करके दिखाइए।
ओके स्टूडेंट्स, हुआ आपसे ये क्वेश्चन? तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब कोस एक्स है। आप सभी ने क्या मेरे साथ मैच करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, बिल्कुल अगर ऐसा किया तो सही किया होगा आपने। तो पहला और कोस एक्स का फिर से कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स। तो ये होता है 3x स्क्वायर कोस एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स। ये अगर आपका आया है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 3 कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, ये आपके समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन लेते हैं, और इसके अंदर अगर अपन लें तो जैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए e रेज टू द पावर x, एक ये क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर x और log x। ये अगर हम आपके लिए क्वेश्चन लें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन आप कहेंगे सर 3 फंस गए इसमें, कितने नंबर फंस गए, 3। तो 3 फंस गए तो इसके अंदर बेटा क्या करेंगे, किसी एक को तो ले लेंगे हम 1, चाहे इसको पहले 1 ले लेना, चाहे इन दोनों को एक साथ कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन दोनों को ले लेता हूं मैं सेकंड, यानी कि u कर दो चाहे v कर दो। अब रूल वही है, y का तो कितना हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, सेकंड कितना हो जाएगा, e की पावर x log x प्लस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड का मतलब बेटा यहां पे फिर से रूल लग गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा u और ये क्या हो जाएगा हमारा v। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन अगर हमने किया, क्योंकि पहला तो आ ही गया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इनटू में log x आ गया, प्लस अगर मेरे पास में दूसरा है कि भाई ये ले लेते हैं e की पावर x log x हो गया, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2x e की पावर x log x प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और ये हो गया e की पावर x log x प्लस e की पावर x अपॉन x। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं तो 2x e रेज टू द पावर x log x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x log x हो गया, और x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो x इंटू e की पावर x, क्योंकि ये कट गया ना, ये आ गया। इसे अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो x आ गया, e की पावर x आ गया दोनों में, क्योंकि यहाँ भी देखो ये फंसा हुआ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसमें से x इंटू e की पावर x कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 2 log x। कितना बचा, देखिए 2 तो यहाँ से आ गया, log x यहाँ पे क्या बचा मेरा, x आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, x आ गया, साथ में log x आ गया और प्लस में 1 आ गया। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में से log x चाहे तो आप और कॉमन ले सकते हैं, और भी बना सकते हैं, जैसे इसे मैं log x बेस x लिख करके इसे वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं, तो आगे भी कर सकते हैं इसे, और वैसे जनरली यहीं भी आंसर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका मैं आपको और भी बता देता हूं। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log x स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि पावर है तो वो आगे है, वो पीछे इसके ऊपर आ जाएगी, ये x की पावर x हो जाएगा, और इसे मैं log x इंटू x लिख सकता हूँ, जैसे 1 है। अगर सबका बेस e भी ले लूँ, अगर सबका बेस e ले लें तो इसे 1 को मैं log e बेस e भी लिख सकता हूँ, तो फिर ये तीनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे,
तो भी हमारा सोल्व हो जाएगा, क्योंकि कोई लॉग नीचे बेस नहीं दे रखा है तो हम नेचुरल लॉग कंसिडर कर देंगे जिसका बेस क्या होगा, ई होगा। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आगे करते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं। अब आता है बेटा, एक आता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के अंदर क्या होता है, एक आता है नया रूल है, मतलब नया नहीं, अगला रूल है, एक आता है क्वोशिएंट रूल। ई आएगा यहाँ पे, क्वोशिएंट रूल। ठीक है ना, क्वोशिएंट रूल स्पेलिंग होती है QUOTIE NT, ये आता है क्वोशिएंट रूल। अब ये क्वोशिएंट रूल क्या होता है, अपॉन में 2 नंबर होते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा मेरे पास में आ गया, एक एग्जांपल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x और नीचे आ गया 1 माइनस 10x। y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x अपॉन में आ गया ना। तो बेटा यहाँ पे भी दो, अगर ये डिवाइड का रूल अगर अपन देखें तो एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया U/V फॉर्मेट का, क्योंकि बेसिक तो आप सभी को आते ही हैं। हम एक क्वेश्चन लेकर के इसको आगे, क्योंकि जो जो चीजें हमारे काम आएगी हम उस टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो U/V हो गया, और U/V का फॉर्मूला ये होता है V² U' माइनस V', मतलब पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट, ये ले लेंगे। अब इसको थोड़ा सा बच्चा कहेगा सर मैं थोड़ा सिंपल करना चाहता हूँ, कर ले भाई, नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो कहेगा बच्चा कि सर इसको मैं ना 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखना चाहता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कर लो भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स हो गया। फिर देखिए कोस एक्स एलसीएम नीचे भी ले लिया ना, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस का क्या बन गया, साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब हम इसे कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, अब U/V तो अभी भी है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अब इसे मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए, इसे मैं करूंगा, नीचे तो हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, U/V का फॉर्मूला था, नीचे का स्क्वायर हो गया। ठीक है साहब, A/B है या U/V है या फर्स्ट और सेकंड, जो भी आप मानना चाहें, तो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। पहले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिए, पहले का यानी u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, है ना। पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, सेकंड में क्या हो जाएगा अपना, एज इट इज cos x माइनस का साइन एक्स, यस और नो। पहले का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड, फिर माइनस पहला cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज आ गया। ठीक, आगे देखिए, पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड यही था ना अपना cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। यहाँ पे माइनस था तो माइनस का cos x। अरे भाई मेरा यही तो था, ध्यान से देखिए, ये मत समझ लेना कि सर स्क्वायर वाला, b तो मेरा cos x माइनस साइन एक्स ही था ना। तो इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहला इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन cos x का हो गया माइनस का साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x, लेकिन माइनस का साइन x था, देखिए, तो माइनस का cos x। अब इसे ध्यान से देखते हैं,
तो ये हमारे पास कितना हो गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया एक तरह से। देखिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, नीचे देख लीजिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है साहब, इसको सॉल्व किया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये बन गया। ठीक है बच्चों, नीचे हमारा क्या था, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर था। तो पहले अगर अपन ऊपर थोड़ा ध्यान से देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 साइन एक्स से ये कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है और ये भी मेरा 1 होता है, ऊपर तो 2 बना दूंगा। नीचे भी अगर मैंने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स और ये कितना हो गया कोस एक्स, तो ये देखिए ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2 बचा, नीचे 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स बचा कि नहीं बचा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के रूल से 2/1 माइनस साइन 2x लिख सकता हूँ। अरे भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है ना, तो मेरे पास ये आंसर बन गया है। इसको आगे क्या सॉल्व करें, सिंपलेस्ट फॉर्म हो ही गई। तो बोलिए हाँ या ना, इसको ध्यान से देखिए। अगला करते हैं इसके बाद में, ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, और डिवाइड के क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि क्वोशंट के क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास में अगला क्वेश्चन उठाते हैं अपन, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, ए अपॉन बी का ही तरीका है। तो अगर ये y, क्योंकि एफ एक्स को y लिख सकते हैं, ये हो गया बच्चा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बना, तो ये मेरा डी वाई अपॉन क्या बना, डी एक्स बना। तो पहले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, क्योंकि बेटा मैं डी वाई अपॉन डी एक्स और इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो आपका 11th-12th में पढ़ा हुआ है कि भाई हाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इनटू सेकंड हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो 2ax, ये बना b, c का 0 हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है। और नीचे जो कहानी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। पिछले वाले में भी होल स्क्वायर तो किया था ना हमने, हाँ किया था, ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। अब हमारे पास में ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया, ये हो गया माइनस का 2ax प्लस b हो गया, और नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। तो बच्चे ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा। अब मैं क्वेश्चन रूल का एक एग्जांपल आपकी सुविधा के लिए एक और कर देता हूँ, सो दैट आप अच्छे से जो क्वेश्चन है उनको समझ सकें। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया,
और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, कट गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब बेटा इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यही आपका डिवाइड में आ गया। तो बेटा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर तो dy अपॉन dx हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर हो गया ना, या v का स्क्वायर हो गया। पहले का डिफरेंशिएशन तो देखो, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x माइनस 1 का हो गया 0, तो पहले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड, सेकंड हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फर्स्ट हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ये हुआ बेटा 2x, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x माइनस, ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 2x क्यूब। देखिए x क्यूब को इससे किया तो 2x क्यूब और माइनस था माइनस 2x क्यूब, माइनस का 2x ये हो जाएगा प्लस का 2x, अपॉन में हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चे ये कैंसिल हो गया, 4x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। इसको ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास में डिवाइड रूल से हो गए। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से कॉपी करिए।